हेलो। आज डे 11 है मेरी एवरेस्ट जर्नी का लास्ट दिन इसको बोल सकते हैं। और आज का दिन सिर्फ ट्रैक का नहीं था, आज ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का दिन था। रात भर मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी, स्टमक अपसेट, ऑक्सीजन कम, थकान एक्सट्रीम लेवल पर थी। और ऊपर से सिर्फ 3 वॉशरूम पूरे ग्रुप के लिए। यहाँ समझ आता है कि कंफर्ट जोन सच में एक इल्यूज़न होता है। सुबह 4 बजे ही आंख खुल गई थी। बाहर देखा, ठंड और तेज़ हवा। आज हमें एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना भी था और वापस भी आना था। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद एक एक करके सब निकलने लगे। जो लोग रात में ज़्यादा अनईजी थे उनको आज चलना अलाउड नहीं किया गया। कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हेलीकॉप्टर से काठमांडू वापस भेज दिए गए सुबह होते ही। ये सब देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं पर हेल्थ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे हम चल रहे थे, हाइट बढ़ती जा रही थी। वहाँ पर हमें एवरेस्ट का छोटा सा एक ग्लिम्स दिखा और हर स्टेप के साथ सांस लेना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। 10 किलोमीटर का टोटल ट्रैक था। अभी हम 16,000 फीट के ऊपर थे और हमें टोटल 17,000 से ऊपर जाना था और फिर वापस भी आना था। सबसे ज़रूरी होता है आप किन लोगों के साथ चल रहे हो। सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। कभी पानी उनको उनकी बॉटल बैग से निकाल कर पिलाते थे। बीच में कभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी तो कभी हौसले की और हिम्मत की। ये ट्रिप बहुत ही यादगार है मेरे लिए। एवरेस्ट पर जाने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में जितने पहाड़ होते हैं उन सब का सामना करना पड़ता है। और जब आप एक एक करके उन्हें पार करते हो तब समझ आता है भगवान दूर नहीं, हर कदम पर साथ ही चल रहे थे। एक एक करके सारे पहाड़ ख़त्म होते गए। रास्ते ऐसे थे कि चलना मुश्किल था, लेकिन एक दूसरे का साथ था और एक दूसरे के सहारे हम लोग उन वीरान पहाड़ों को भी पार कर पाए। माउंट एवरेस्ट का पहला सक्सेसफुल समिट 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने किया था। एवरेस्ट का असली नेपाल वाला नाम है सागरमाथा, स्काई का सर। और तिब्बतन इसको डिवाइन मदर ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी बोलते हैं। मतलब एवरेस्ट को सिर्फ पहाड़ नहीं, माँ माना जाता है। और जब आप इस माँ के पास जाते हो तो आप सिर्फ फ़ोटोज़ लेने नहीं जाते, आप अपना ईगो, अपना घमंड, अपना गुस्सा, अपनी कमजोरियाँ सब छोड़ कर जाते हो। और हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ हमें लंच लेना था, गोरक्षेप। वहाँ हमने 1 आवर तक टाइम स्पेंड किया, खाना खाया, रेस्ट किया और फिर हम निकल पड़े हैं फिर से हमारी जर्नी पर। यहाँ एक बहुत ही अच्छे मेरे फ्रेंड बने, पुष्कर। वो बहुत ही प्योर सोल हैं। उनके साथ बहुत ही मज़ा आया इस जर्नी पर और धीरे धीरे हमने चलना स्टार्ट किया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी सांसें, हमारी हिम्मत, सब कुछ जवाब दे गया था। आगे ग्लेशियर स्टार्ट होते हैं, स्नोफॉल स्टार्ट होता है, हल्की हल्की बारिश है। सिर्फ 200 मीटर का रास्ता अभी हमें यहाँ से तकरीबन क्रॉस करना था, लेकिन उसमें भी 1 आवर लग जाता है। हर स्टेप के बाद सांस भारी होती है, सर घूमता है, पैर कांपते हैं और दिल कहता है बस अब और नहीं। पर फिर एक आवाज़ अंदर से कहती है तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी पहुँच ही जाओगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं पिछले 1 महीने से रेगुलर प्राणायाम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लंग डिटॉक्स, विटामिन डी, B12, मल्टीविटामिन, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, वे प्रोटीन तक ले रही थी। और सच बताऊँ, अगर ये प्रिपरेशन नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक आ भी नहीं पाती। तो सभी बिगनर्स के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि एवरेस्ट या कोई भी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक प्लान कर रहे हो, सिर्फ शूज़ लेना काफ़ी नहीं होता। पहले हमें शरीर को तैयार करना पड़ता है और हम पहुंच गए थे फाइनली हमारी उस डेस्टिनेशन पर। शिवांगी मैम मिले, वो वापस जा रहे थे लेकिन उन्होंने हमें देखा और वो फिर से हमारे साथ वापस आ गए। और हम सभी यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं। एक ऐसी फीलिंग है जो आप जब पहुँच जाते हो, जब आप उस ड्रीम को काफ़ी टाइम से जी रहे हो, आपका वो ड्रीम था कि आपको वहाँ पहुँचना था,
तो समझ नहीं आ रहा था खुश हूँ, दुखी हूँ, क्या करें? क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे बैठे थे जो आपने सालों से मन में सोच के रखा था कि वो आपको पूरा करना है। तो मुझे सिर्फ़ एक सुकून वाली फ़ीलिंग आ रही थी और यही समझ आ रहा था कि जब आप किसी चीज़ के लिए सच में पूरी तरह तैयार हो जाते हो, कंप्लीट सरेंडर कर देते हो अपने आप को, तो वो मिलने के बाद आपसे शोर नहीं करवाती, वो आपको शांत कर देती है। मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। वहाँ महिलाएँ सिर्फ़ ज़िम्मेदारी निभाने का सपना देखती हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सँभालना ही उनका सपना होता है। अपने सपने तो उनके शायद कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं। एवरेस्ट जैसे सपने, उनका तो नाम भी हम कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे एक दिन समझ आया सपने जगह देखकर नहीं, दिल देखकर पूरे होते हैं। आज जब मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाके आई, तो मैं एक ही बात सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ, आपके सपने आपकी औकात नहीं, आपकी हिम्मत तय करती है। चाहे आप गाँव की हो, शहर की हो या माँ हो, बेटी हो, वाइफ़ हो या वर्किंग वुमेन हो, आपकी ज़िंदगी आपके एक डिसीज़न से बदल सकती है। अगर मैं गाँव की छोटी-सी गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे टफ़ ट्रैक में खुद को प्रूव कर सकती हूँ, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। सोसाइटी क्या कहेगी, घरवाले समझेंगे या नहीं, मैं कैपेबल हूँ या नहीं, इन सब सवालों को एक बार साइड कर दो, क्योंकि एक यस ज़िंदगी बदल देता है। हिमालय ने मुझे आज सिखाया, जब तक तुम एक कदम नहीं बढ़ाओगी, रास्ता कभी नहीं खुलेगा। और सबसे प्यारी बात, आज मैं किसी माउंटेन से नहीं, अपने ही फ़ियर से जीत कर आई हूँ। मेरी ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की कहानी है जिसे कभी बोला गया तुम नहीं कर सकती। आज मैं उन सब से कहना चाहती हूँ, हाँ, तुम कर सकती हो और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। चाहे तुम हिमाचल की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो या इंडिया के किसी भी कोने से हो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी ड्रीम्स से होती है और तुम्हारे ड्रीम्स सच होने के लायक हैं। अब वहाँ से हम वापस लोबुचे आने के लिए निकल पड़े। हमें वहाँ से हॉर्स राइड करना था। बारिश थी, ठंड थी, ब्रेथलेसनेस फील हो रही थी और शरीर फुल शटडाउन मोड में था। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा साथ दिया रेन पोंचो ने। दिखने के लिए तो मैं एलियन लग रही थी, लेकिन वो मेरा सबसे अच्छा कंपेनियन था। उसने ठंड से बचा के रखा और ऐसे ही चलते गए। बहुत थकान हो गई थी। वापस गोरक्षेप तक पहुंचते हैं, वहाँ टी कॉफ़ी लेते हैं और कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स लेके वहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि आंखें ज़बरदस्ती खोलनी पड़ रही थी और मैं लिटरली सो गई थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे लोबुचे तक पहुंची। एंजल्स ने मुझे वहाँ तक पहुंचाया, यूनिवर्स ने मेरा साथ दिया और फाइनली हम पहुंच गए थे लोबुचे। जहाँ पहुंचते ही हमारा बहुत ही ग्रैंड वेलकम हुआ, सबने क्लैपिंग किया। जो आंसू कहीं एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर नहीं निकले थे, वो अभी पता नहीं कहाँ से आ गए और हम लोग लिटरली क्राई कर रहे थे और ये फीलिंग अलग ही था। हमने बहुत सारे रास्ते में प्रॉब्लम्स आए, कई बार मन किया क्विट कर देते हैं, क्यों आए हैं, किस लिए जाना है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ और हिम्मत से हमने ये इम्पॉसिबल टास्क भी कंप्लीट कर लिया था। और दोस्तों, एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचना ही जर्नी का एंड नहीं था। अब सबसे मुश्किल टास्क था वापस लुकला एयरपोर्ट जाना और वहाँ से फिर काठमांडू जाना, क्योंकि हमें घर भी तो वापस जाना था। जो टाइम डिसाइडेड था उससे ज़्यादा हो चुका था, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे। तो सब ने अपनी अपनी टिकट्स, फ़्लाइट टिकट्स रीशेड्यूल करवाई और जो लोग डे 1 से जुड़े हुए हैं उनको तो मेरी जर्नी का पता ही है। स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या हम वापस जाएंगे या फिर 1-2 दिन और यूनिवर्स का प्लान है हमें यहीं रोकने का। बहुत सारा फ़न है, मस्ती है और एक्साइटमेंट से भरा हुआ कल का दिन होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तभी मैं कल नई वीडियो शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं नेक्स्ट डे की कहानी आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। सो ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।